बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जमील खान गजलानी एडवोकेट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैद खान गुपांग एडवोकेट, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं सिटिंग। आज हम इनसे इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ज़ैद खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? सर मेरा जो आबाई इलाका है वो तहसील जतोई का एक मौज़ा है बस्ती आरिफ। तो मैंने प्राइमरी तक तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मदनी से हासिल की। उसके बाद शहर सुल्तान में शिफ्ट हो गए। इंटरमीडिएट तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शहर सुल्तान से मैंने तालीम हासिल की। मेरी ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज अलीपुर की है और बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से मैंने LLB की। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने जब अपनी प्राइमरी तालीम हासिल कर ली, तो जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल में आपने कदम रखा, तो आपके घरेलू हालात क्या थे? आपको सपोर्ट कर रहे थे कि आप आगे तालीम हासिल करें, या कोई ऐसे हालात थे कि आप मजबूर थे कि तालीम छोड़कर कोई और काम कर सकते हैं? सर मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक गरीब घराने से। मेरे वालिद साहब ने मौज़ा बस्ती आरिफ से शहर सुल्तान माइग्रेशन इसी वजह से की कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। मेरे वालिद साहब पटवारी थे। उन्होंने पटवार इस वजह से छोड़ दी कि इसमें बेईमानी का काम था। तो फिर उन्होंने वसीक़ा नवीसी शुरू की और वसीक़ा नवीसी ही से ही उन्होंने हम भाइयों को पढ़ाया। मुश्किलात थी तो, लेकिन मेरे जो भी क्रेडिट है वो मेरे वालिद साहब को जाता है। अगर वो यहाँ से ना जाते तो शायद हम तालीम हासिल ना कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह सर, आज आप जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बार एसोसिएशन जतोई के एक नामवर वकील भी हैं। तो इस टाइम आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी जतोई बार एसोसिएशन भी हैं। माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी तगोदा है, कोशिश है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सियासी इस मैदान में कैसे शामिल हुए, कैसे अपने कदम रखा इसमें? सर मैं कॉलेज लाइफ में बल्कि स्कूल लाइफ से ही मेरा ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत उलमा से रहा। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी की जो तंजीम है और उनकी जो तरबियत है, जो उनका नज़्म व ज़ब्त है, उसे पूरा पाकिस्तान मानता है। आई थिंक ATI के नाम से जो है ना? नहीं, इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लामी जमीयत, इस JTI, अच्छा, जमात सॉरी इस्लामी जमीयत तलबा इस्लाम जी। तो मैंने यूनिवर्सिटी तक जमीयत के साथ ही रहा। उसके बाद कुछ अर्सा के लिए मैं मुस्लिम लीग नून में गया, उनकी मरकज़ी और सूबाई दोनों कौंसिल का मेंबर रहा। लेकिन क्योंकि वो नज़्म जो हमारे अंदर पैदा हो चुका था जमीयत की वजह से, तो मैं वहाँ पे फिट नहीं हो सका। तो मैं दोबारा जमात इस्लामी की तरफ रुख किया। इस वक्त मैं रुकन जमात भी हूँ और जमात इस्लामी की सियासी कमेटी जो तहसील जतोई है उसका सदर भी हूँ। और जमात इस्लामी की जो मरकज़ी जमात है जो है उसका जमात इस्लामी का मैं तहसील का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उसे कय्यम कहते हैं, वो बतौर काम कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा सर, आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बार के। तो आपने अदालत में सियासी जो है ना इस मैदान में कैसे आया? आपको दोस्तों ने इंसिस्ट किया कि आप लड़ें इलेक्शन, या आपका शौक़ था अदालत में जो है ना? मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं इस वक्त इस साल तो बिल्कुल तैयार नहीं था ना इलेक्शन लड़ने के लिए। सियासी तौर पे तो ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई किसी दोस्त किसी मकाम पे आए, तो मैं नहीं आना चाह रहा था इस साल। तो जब सीनियर दोस्त आए, फिर मेरा जो ग्रुप है RLF, उन्होंने भी यही फैसला किया था कि हमने इस साल इलेक्शन नहीं लड़ना। लेकिन जिस ग्रुप के साथ हमारा इलाक़ था और जिनके साथ हम खड़े थे, वो दोस्त हमारे पास है। उन्होंने हमें यही कहा कि आप इस साल ग्रुप के लिए अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी फतह यकीनी है। तो हम मुसलसल इनकार करते रहे कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जब देखा कि सीनियर क़यादत भी मौजूद थी और उनका एहतराम भी हम पे लाज़िम था, तो ये फ़ैसला मैंने अपने करीबी दोस्तों पे छोड़ दिया। तो
तो मेरे करीबी दोस्तों ने ये फ़ैसला किया कि हमें ये इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने सीनियर क़यादत के फ़ैसले का एहतराम किया, अपने दोस्तों के फ़ैसले का एहतराम किया और अपने ग्रुप के साथियों के फ़ैसले का एहतराम करते हुए इलेक्शन लड़ा। मेरी ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा अच्छा सर, ये आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं, तो अब आप क्या देखते हैं हमारी बार की लाइब्रेरी जो है, इसमें बहुत सारी किताबें, बुक्स वगैरह कुछ नहीं है, 2-4 किताबें पड़ी हुई हैं। इसकी मेन वजह क्या है? क्या ऐसे मसाइल हैं जो इस लाइब्रेरी के हवाले से जो ना हमें दरपेश हैं, और कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं? देखिए, चेक एंड बैलेंस का ना होना ये एक बुनियादी जो है ना अवामिल रहा है कि दोस्तों ने किताबें इशू की हैं और वो वापस नहीं आई। और इस वक्त पोजीशन ये है कि लॉ साइट बंद है, इंटरनेट आपके सामने है वो भी बंद है, और एक भी मेजर एक्ट लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। लाइब्रेरी वकला के लिए एक दरसगाह की हैसियत रखती है, किसी भी केस की प्रिपरेशन में ये उनके मावन मददगार होती है। लेकिन यहाँ कुतुब का ना होना, लॉ साइट का बंद होना, मैं बारहा अपने सदर मोहतरम के गोश गुजार कर चुका हूँ और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जल्द अज जल्द लॉ साइट को भी चालू कराया जाएगा, और बुक्स भी जो यहाँ नहीं है वो कोई पूरी की जाएंगी। कल ही मैंने उनसे मीटिंग की है, तो उन्होंने जो यहाँ पे खाकरोब है उसकी भी ड्यूटी लगाई है कि लाइब्रेरी की बुक्स की सफाई करें। वो आया भी है, काम कर भी रहा है। तो मैं इस प्लेटफार्म से भी उनसे गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द लाइब्रेरी को जो चीज़ें दरकार है वो पूरी की जाए, ताकि वकला के लिए आसानी पैदा हो। दोस्त आते हैं वो अथॉरिटीज़ के लिए, और यहाँ मुझे शर्मिंदगी होती है जब मैं उन्हें कहता हूँ कि सर लॉ साइट बंद है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई अरेंज कर दूँ, तो उस पर वक्त लगता है, तो उसके लिए वो परेशानी होती है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा व्यूअर्स, आज मैंने इस लाइब्रेरी में बैठ के लाइब्रेरी सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेना इसलिए पसंद किया है कि आपको मैं जो है ना इस लाइब्रेरी का जो हालत है ना लाइब्रेरी की, वो भी आपको इंशाल्लाह एंड में दिखाऊंगा मैं आपको, और आप देखेंगे कि कैसी हमारे बुक्स हैं, कैसे हम वकला साहबान यहाँ पे आके बैठ के ये किताबें पढ़ते हैं, या बुक्स पूरी हैं या नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आपको एंड में दिखाता हूँ। बहरहाल पहले हम जो है ना अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करते हैं। अच्छा सर, आप ने कोशिश भी की होगी शायद कि बुक्स जो है ना पूरी की जाएं, और सेशन जज साहब के गोशवार भी करवाई होंगी आपने। क्या रिस्पांस मिला है कहीं से कि आपको बुक्स अवेलेबल होंगी या दी जाएंगी, या कुछ देर है, क्या हाल है? सर, मैंने सबसे पहले जो है ना वो रब्ता किया था जो हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल्स हैं उनसे, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई कमेटी बन जाए पंजाब बार काउंसिल में, तो उसके बाद जो है ना हम आपकी हेल्प करेंगे। कमेटियाँ बनी, मैं मुसलसल रब्ते में भी रहा, और जो जिन दोस्तों ने वादा किया था उनके पास भी जाता रहा। फ़िलहाल तो सब वादा वहीद है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है फ़िलहाल। मतलब अभी इम्कानात कम हैं कि बुक्स वगैरह? मुझे तो देखिए, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरा टेन्योर है। मुझे जो मैंडेट दोस्तों ने दिया, तो उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ अपने तौर पे मैं करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोस्तों को मायूस ना करूँ। वेरी गुड सर। अच्छा सर, आपसे मुलाकात हुई हमारी, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही आपसे, और अब जो है ना हम अपने व्यूअर्स को लाइब्रेरी की थोड़ी कंडीशन दिखाते हैं कि कैसे हालात हैं हमारी लाइब्रेरी के, और आप हमारे साथ चलेंगे और दिखाएंगे हमें कि कैसे बुक्स रखी हुई हैं सर। देखिए सर, ये जो है ना हमारी लाइब्रेरी का ये सारे ये जो है ना खाली है, और ये जो है ना ये बुक्स रखी हुई हैं, बहुत ही कम तादाद में बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही कम तादाद है। देखिए ये हमारी लाइब्रेरी का हालत ज़ार है। मैं हूँ काम बाला से, और अपनी बार के सदर सेक्रेटरी से इल्तिजा करता हूँ कि हमारी लाइब्रेरी के तरफ तवज्जो फरमाएं, और तमाम बुक्स जो है ना वकला की रहनुमाई के लिए जो बुक्स ज़रूरत हैं वो सारी मुहैया की जाएँ, ताकि इस लाइब्रेरी में रख दिया जाए उनको, और वकला साहबान इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये जो है ना हमारी लाइब्रेरी है,
ये देखें व्यूअर्स, ये बुक्स हैं और ये काफ़ी पुरानी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे। कुछ एडिशन ऐसे भी हैं जो पुराने हैं और नए एडिशन बहुत ही कम तादाद में पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब आखिर में मैं जो है ना अपने लाइब्रेरी सेक्रेटरी से कुछ आखिरी उनके कलमात जो है ना वो आपको सुनवाऊँगा। इसके बाद मैं आपसे अच्छा सर, हमने लाइब्रेरी सेक्रेटरी के पूरे हालात देखे हैं, यहाँ पे क्या हालात हैं और कितनी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे और कितनी हमें दी जानी चाहिए। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि सर आप नौजवान जो आने वाले वकला साहबान हैं या नौजवान हमारे भाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने आखिरी अल्फाज। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया और हमारी बात आवाम तक पहुँचाने के लिए आपने जो एक सिलसिला शुरू किया है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरा, मेरी कोशिश है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हवाले से, मैं जो है ना अपने सिविल जज जनाब कैसर इकबाल साहब से भी मिला, उनसे भी गुजारिश की कि केस तैयार कैसे होता है, वो सही तरीके से उसकी तैयारी का जो तरीक़ाकार है या लाहेमल है वो कैसे होता है और उसके लिए वकील को क्या क्या करना होता है, स्टडी कैसे करनी है, केस लॉ कैसे ढूंढने हैं। तो ये मोस्टली हमारे दोस्तों को इल्म में नहीं होता। तो इन के लिए हम जो है ना जल्द ही लाइब्रेरी में नौजवान वकला के लिए क्लासेस का आगाज़ करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि नौजवान दोस्त इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और दूसरा, हम इसके लिए जजेस साहबान से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी वक्त लेंगे। दूसरा, जो हमारे सीनियर्स काउंसल्स हैं, वकला साहबान हैं, उनसे भी वक्त लेंगे ताकि हम जो बेहतर कर सकते हैं बेहतर करेंगे। एक दूसरे से ताउन के साथ ही, रहनुमाई के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और जब हमें पता होगा तो सही तरीके से हम केस डील करेंगे तो क्लाइंट भी हमारे पास आएंगे, फ़ीसें लेंगे उनसे और खुशहाली होगी। और ये चाहते हैं कि जो दोस्त आए हैं ये खुशहाली सबके लिए बराबर हो। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब करे और इंशाल्लाह ताला ये जो काम आप शुरू करने वाले हैं इसमें आप कामयाब हों। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।